बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड। व्यूअर्स, आज की ये वीडियो बेसिकली लाइव आना था मैंने, लेकिन कुछ वजूहात की बुनियाद पर मैं लाइव नहीं आ सका। उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ आपसे। ये बेसिकली वीडियो जो है ये सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम्स जो कि अब अनकरीब शुरू होने वाले हैं, एडी आर्ट्स एडी साइंस के। तो एडी आर्ट्स और एडी साइंस के स्टूडेंट्स, ख़ास तौर पर इंग्लिश के जो सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो ख़ास तौर पर उनके लिए है कि किस तरीके से वो इसकी प्रिपरेशन करेंगे, क्या चीज़ वो करें, क्या चीज़ स्किप करें, किस तरीके से तैयारी करें, कौन कौन सी अहम चीज़ें हैं, उन तमाम का जिक्र इंशाल्लाह इस वीडियो में किया जाएगा और ये वीडियो आप सब के लिए हेल्पफुल होगी। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं मोटिवेशनल बात करूंगा आप सबको कि जैसे ही किसी स्टूडेंट की सप्लीमेंट्री यानी कम पार्ट आती है, वो किसी भी सब्जेक्ट में हो, इंग्लिश में हो या किसी और सब्जेक्ट में हो, तो वो सबसे पहले डिस्करेजमेंट जो है ना, उसे डिस्करेज हो जाता है वो स्टूडेंट कि मेरी तो ज़िंदगी बस इख्तिताम पजीर हो गई है, मैंने आगे नहीं पढ़ना, ये वो, मैं अब स्टडी को क्विट करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो मेरा उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये एक पैगाम है कि इंसान को ना, जब इस तरह की कोई प्रॉब्लम का सामना करना होता है ना, तो ये बेसिकली इंसान को जिस तरह एक शेर होता है ना, वो लंबी छलांग लगाने के लिए एक कदम पीछे जाता है, तो यूँ समझ लीजिए आपने एक कदम पीछे लिया है लंबी छलांग के लिए। इसमें अल्लाह की रज़ा है, इंशाल्लाह आप इसमें कामयाबियाँ भी हासिल करेंगे। तो अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एडीए जो एसोसिएट डिग्री आर्ट्स है, उसमें पार्ट 1 की प्रिपरेशन के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। अब व्यूअर्स, सबसे पहले स्टूडेंट के जहन में ये बात आती है कि हमें पास पेपर्स जो हैं उन्हें लेकर उनकी तैयारी कर लेनी चाहिए। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इंग्लिश जो है उसको पास पेपर से आप तैयार करने लगेंगे ना, तो आपके पास कोई नॉलेज नहीं होगा। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि पास पेपर से आप हेल्प ले सकते हैं कि क्या चीज़ किस तरीके से आती है, पेपर कैसे आ रहा है, एग्जामिनर क्या माइंड में लेकर एग्ज़ाम मतलब पेपर बनाता है। ये चीज़ तो आपको हेल्प होगी, टिप्स ले लें या कोई भी पास पेपर ले लें। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अमूमन ये होता है कि स्टूडेंट्स सॉल्व्ड पास पेपर्स लेते हैं और वहीं से तैयारी करते हैं। मैं सबसे बड़ा मेरा जो इख्तलाफ है वो इस बात पर है कि सॉल्व पास पेपर्स जो होते हैं ना, वो मिस्टेक्स होती हैं, उसमें बहुत सारे एरर्स होते हैं। राइटिंग के अंदर क्वेश्चन की लेंथ पूरी नहीं होती, कोटेशंस नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप अगर उसी तरह लिख कर आएंगे तो एग्जामिनर आपको मार्क्स बहुत कम देगा। बज़ाहिर तो स्टूडेंट्स को ये लगता है जब वो पेपर को देखते हैं जी वही स्टेटमेंट आ गई है, तो बिल्कुल ठीक है, पास पेपर से ही तैयारी करनी चाहिए। बहुत सारे असातिज़ा कराम, यूट्यूबर्स जो हैं वो यही सजेस्ट करते हैं कि आप पास पेपर से तैयारी कर लें, पास पेपर लें और तैयारी करें, गुज़श्ता 5 साल के पेपर लें और तैयार कर लें। अब मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन आपको चाहिए कि आप पास पेपर से मदद लें, लेकिन मटेरियल जो है वो आप अपनी किसी भी बुक से ले लें। टू द पॉइंट है, ट्रेंड है, करंट है, एन सीरीज है, बहुत सारी बुक्स हैं जहां से आप ये मटेरियल जो है वो ले सकते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं जैसे कि पार्ट 1 में। तो पार्ट 1 में हमारे सिलेबस में पोइम्स हैं, 23 पोइम्स हैं। उसके अलावा आपके पास अब पोइम्स में से 40 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, यानी कि 20 मार्क्स रेफरेंसेस में से हैं और 20 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो उसकी तैयारी के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आपको चाहिए कि आप शुरू की, अब जैसे 23 हैं तो इनको आप इसकी मतलब मुतय्यन करें कि शुरू से लेकर 3 हिस्सों में इन्हें डिवाइड करना है आपने, स्टार्ट, मिड और लास्ट। तो स्टार्ट की 5 to 6 पोइम्स प्रिपेयर करें बहुत अच्छे तरीके से। अब उसमें आपने क्या क्या प्रिपेयर करना है, आपका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट बड़ा अच्छे से आना चाहिए। टेक्स्ट बुक से हमेशा रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट आपको तैयार करना चाहिए। आप सबसे पहले टेक्स्ट बुक से रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन जो है उसको सीखें।
ठीक है जी, रट्टा पे नहीं आना। रट्टा जो है ना वो आपको बहुत पीछे ले जाएगा। सिंपल, सादा, आसान जो है ना अंग्रेजी लिखें। छोटे छोटे सेंटेंस की सूरत में आप लोग खुद से जुमले बनाने की कोशिश करें। जो ट्रांसलेशन होती है ना व्यूवर्स, वो प्रेजेंट टेंस में होती है, तो प्रेजेंट टेंस में इसको करें। और आपका रेफरेंस में पोइट नेम, पोइम नेम जो है ना, इनके 2 नंबर होते हैं, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए आपकी। फिर इसी तरह कॉन्टेक्स्ट जो है वो चूंकि उसका 1 नंबर होता है, तो वो आपने 4 to 5 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखना। एक्सप्लेनेशन जो होती है उसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अमूमन पूरी पोइम की समरी लिख देते हैं। ये गलत होता है। आपने सिर्फ और सिर्फ दी गई लाइंस को ही एक्सप्लेन करना है। अब दी गई लाइंस को एक्सप्लेन करेंगे ना, तो वो चाहे उसकी लेंथ थोड़ी हो जाएगी, एग्जामिनर को ये जरूर हिंट जाएगा कि आपने मुतलका चीज ही लिखी है, कोई एक्स्ट्रा नहीं लिखा, इजाफी कोई चीज नहीं लिखी। ठीक है। अब 3 अटेम्प्ट करने हैं व्यूवर्स, तो आपने सिर्फ 3 ही अटेम्प्ट करने हैं। अमूमन ये होता है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उन्हें 4 आते हैं तो 4 अटेम्प्ट कर देते हैं। यहां पर सबसे अहम चीज ये है कि आपने टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। टाइम मैनेजमेंट मतलब आप घर से पहले तैयारी करते हुए, आज से अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो अपना टाइम टेबल मैनेज कीजिए। वो किस तरह आप मैनेज करेंगे कि आप सबसे पहले ये देखें कि आप रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट जो है आपने 3 अटेम्प्ट करने हैं, तो आप कितने नंबर जो है, ये 20 नंबर हैं, तो आप इसे कितने टाइम में करेंगे। अमूमन ये होता है कि स्टूडेंट्स जो है ना वो इस पे ज़्यादा टाइम लगा लेते हैं, फिर बाकी क्वेश्चंस में टाइम नहीं पूरा होता, तो पेपर में कोई क्वेश्चन रह जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अब आपने रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दी। इसी तरह फिर क्वेश्चन आंसर्स हैं। कोशिश करें कि अगर आपने रेफरेंस जिस पॉइंट में से किया है, अगर उसी पॉइंट से आपका कोई क्वेश्चन आ गया है, तो कोशिश करें वो अटेम्प्ट ना करें। उसकी वजह यह है कि आपका मटेरियल सेम हो जाएगा। ठीक हो गया ना। तो आपने सेम मटेरियल में लिख दिया तो मार्क्स आपके वो नहीं मिलेंगे कि एग्जामिनर ने पहले पढ़ा हुआ होगा, तो आपको वो मार्क्स उतने नहीं मिल सकेंगे। अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि शुरू की 5-6 पॉइंट्स बड़े अच्छे तरीके से तैयार करें, फिर मिड की जैसे कि आप मिड की 3-4 पॉइंट्स, और फिर लास्ट की जो 3-4-5 पॉइंट्स हैं, इनको तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। इसमें से जो है पेपर आपका इतना हो जाता है कि अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आपने सिर्फ इसकी तैयारी करनी है, तो आप इन पॉइंट्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें तो आपके मार्क्स अच्छे हो जाएंगे। उसके अलावा मेरा जो है ना गेस जो है वो इंग्लिश के ऊपर मौजूद है, वो गुज़श्ता सालों के हैं, लेकिन वो ऐसा गेस है जो हमारे जब तक ये सिलेबस चलेगा पंजाब यूनिवर्सिटी का, आपके यही सवालात, यही पॉइंट्स बहुत ही अहम हैं। दूसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा शॉर्ट स्टोरीज का, 1 एक्ट प्लेस का। अच्छा व्यूअर्स, 1 एक्ट प्लेस में से भी 2 रेफरेंसेस आने हैं, मतलब इन 23 पॉइंट्स में से 3 रेफरेंसेस होंगे, और 1 एक्ट प्लेस जो 4 हैं हमारे सिलेबस के, उसमें से 2 रेफरेंसेस होंगे। तो उसका रेफरेंस लिखने का तरीका भी आपको आना चाहिए। अब ये होता है कि किसी पोएम के बारे में आपको आइडिया नहीं हो रहा, कि ये लाइंस आप पिक नहीं कर पा रहे हो, और आप प्लेस जो हैं उनकी लाइंस को देखते हो तो आपको समझ आ जाती है कि ये इस लाइन में से, इस प्ले में से आया है, तो आपको उसकी भी तैयारी करनी चाहिए, उसका भी टेक्स्ट पढ़ना चाहिए, ताकि आप अगर पोइट्री में से रिकग्नाइज ना कर सके तो आप 1 एक्ट प्लेस में से जो 2 रेफरेंसेस होंगे वो उनको कर लें। तो उनका करने का तरीका भी आपको आना चाहिए। इसी तरह रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन आपकी लेंथ ही होनी चाहिए। एक्सप्लेनेशन की लेंथ जो है ना वो आपने ज्यादा करनी है, और सिर्फ दी गई लाइंस को ही एक्सप्लेन करना है। अब जब हम बात कर रहे थे शॉर्ट स्टोरीज और 1 एक्ट प्लेस की, तो व्यूअर्स उसमें आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि अमूमन ये होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट स्टोरीज प्रिपेयर कर लेते हैं कि इसमें से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, 2 अटेम्प्ट करने हैं तो हम इजीली कर लेंगे। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि शॉर्ट स्टोरीज आप सिलेक्टिव सी कर लें। जैसे मैंने आपको पोएम्स का बताया कि शुरू में से 4-5 करें, फिर सेंटर में से 2-3 करें, और फिर लास्ट में से 4-5 करें। तो 15 आपकी शॉर्ट स्टोरीज हैं, तो शुरू की 4-5 आप करेंगे प्रिपेयर, फिर आप मिड की कीजिए। मिड में मतलब आप यूँ समझ लीजिए 9, 10, 11 ये 3 कर लें, और फिर लास्ट पे चले जाएं 12, 13, 14 या 13, 14, 15 ये वाली 3 जो है आप कर लेंगे, तो इंशाल्लाह आपके पेपर उसमें से आ जाएगा। तो 2 क्वेश्चन इनमें से आने या एक क्वेश्चन 1 एक्ट प्लेस में से आने पर कोई गारंटी नहीं है। बाज़ दफ़ा एग्जामिनर ये होता है, एग्जामिनर की मर्जी है कि वो आपको प्लेस में से 2 क्वेश्चन दे देता है, तो वो उसकी मर्जी है। तो आपने सिर्फ इस तरीके से तैयारी नहीं करनी कि 1 एक्ट प्लेस अगर तैयार कर लें उसमें से 2 आ जाएंगे, नहीं। आप 1, 2 और 4th जो 1 एक्ट प्ले है वो लाजमी प्रिपेयर कीजिए। 3rd को आप स्किप कर सकते हैं,
तो इनमें से सवालात के आने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। लेकिन रेफरेंस जो है वो आपका थर्ड में से भी आ सकता है, उसकी मैं गारंटी आपको नहीं देता, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स के लिए आपने फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो प्ले है वो आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिए। अब ये जो सवालात की बात हो रही थी, सवालात के बारे में एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास ना नोट्स होते हैं, मुख्तलिफ प्रोफेसर हजरात के, असातिज़ा कराम के नोट्स। तो मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट कर रहा हूँ, आप सेल्फ राइटिंग कीजिए, खुद से लिखने की कोशिश करें, कहानी को अच्छे तरीके से समझें, पढ़ें बस, और फिर खुद से लिखने की कोशिश करें। अब ये जो शॉर्ट स्टोरीज, वन एक्ट प्लेज होते हैं ना, ये चूंकि स्टोरीज होती हैं, इन्हें आपने पास्ट में लिखना है, माजी में, ठीक है। तो पास्ट टेंस आप अप्लाई करेंगे, पास्ट टेंस वो सेकंड फॉर्म हो सकती है, वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म हो सकती है, फिर आप हैड के साथ थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हो। तो कोशिश करें कि आप पास्ट टेंस को रखें। तो मतलब अगर हम इसका क्रक्स निकालें ना, तो आपका बनता है कि आपके पास ग्रिप होनी चाहिए टेंसेस की। तो टेंसेस की ग्रिप जो है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। मैं यहाँ पर प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूँ, ये मेरे ग्रामर की प्लेलिस्ट है, इसमें मैंने टोटल टेंसेस को बयान किया है, उसके अलावा मज़ीद यूजेस हैं। ये बहुत अच्छी एक सीरीज़ है, नो डाउट आपकी मोहब्बत नहीं मिली अभी तक, उसे बहुत कम देखा जा रहा है, लेकिन बहुत ही फ़ायदेमंद है आप अगर एक दफ़ा उसे देखना शुरू करें तो। उसके बाद मैं आपको बता रहा था कि शॉर्ट क्वेश्चंस, शॉर्ट स्टोरीज और वन एक्ट प्लेस के जब आप क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका 60 मार्क्स का पेपर सॉल्व हो जाएगा। अमूमन जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका ज़्यादा फोकस ए पर ही होता है, क्योंकि आपके पास सिलेबस अवेलेबल होता है, आप फ़ौरन से उसको अटेम्प्ट कर लेते हो, ठीक है। और वो अच्छे से हो गया तो स्टूडेंट्स को ये लगता है कि हमारे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं होता। इंग्लिश ए में चूंकि सिलेबस अवेलेबल होता है तो एग्जामिनर उसमें मार्क्स कम देता है, बहुत कम रेशो है। लेकिन आपका जो दूसरा पोर्शन है इंग्लिश बी का, जिसके अंदर आपको प्रिसाइज करना होती है और पैसेज करना होता है, पैसेज के साथ एक चॉइस है आपके पास डायलॉग की, उसकी तरफ भी मैं आता हूँ, आपको थोड़ा सा उसके बारे में भी एक्सप्लेन करता हूँ। अब सेल्फ राइटिंग करनी है आपने, ए पोर्शन में कोशिश करना है आप सेल्फ राइटिंग करें, पढ़ें अच्छे तरीके से, कैरेक्टर्स समझें, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं शॉर्ट स्टोरीज वन एक्ट प्लेज में से, कैरेक्टर अच्छे तरीके से समझें, उनके कैरेक्टर्स नेम जो है उनमें स्पेलिंग्स की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अमूमन ये होता है कि कहानी पूरी सही अच्छी तरह से समझ आ गई है, लेकिन कैरेक्टर्स के नेम या उनके स्पेलिंग्स अच्छे से नहीं आते, तो बहुत सारे मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाते हैं। तो आपकी स्टोरी सीक्वेंस के साथ होनी चाहिए। मैंने जैसे आपको अर्ज किया कि छोटे छोटे जुमलों में, आसान जुमलों में लिखें, ये बहुत अच्छा इंप्रेशन एग्जामिनर पे डालता है कि इस स्टूडेंट ने खुद से सेल्फ राइटिंग की है। ठीक हो गया। अब बी पोर्शन पर आते हैं, टेंसेस। टेंसेस के लिए जैसे मैंने आपको भी बताया कि मेरी इस प्लेलिस्ट को आप अच्छे तरीके से देखिए। उसके बाद आपने एक काम और करना है, वो ये है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें, छोटे छोटे जुमले लें, ठीक है, और उसे बनाने की कोशिश करें। आप पास पेपर्स में दिए गए जो आपके पैसेजेस हैं उन्हें देखकर अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे तो यकीन मानिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप आसान आसान जुमलों के ट्रांसलेशन करना शुरू कर दीजिए। ये आपके पास जो कुछ दिन है इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसकी प्रैक्टिस करें, सादा सादा जुमले जो हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए। जब आप इस आसान जुमलों को कर लेंगे ना, तो फिर उसके बाद आपने जाना है फास्ट, यानी कि थोड़े डिफ़िकल्ट की तरफ। तो आपके पास जो बुक है जहाँ से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ पर उन्होंने स्टेप वाइज दिए हुए हैं, ईजी पैसेजेस, फिर डिफ़िकल्ट पैसेजेस, और फिर पास्ट पेपर्स के पैसेजेस, ये सीक्वेंस में दिए होते हैं। तो पहले आप कुछ पैसेज जो है ना वो इजी कीजिए, फिर उसके बाद आप मतलब डिफ़िकल्ट की तरफ जाएं, और फिर बाद में आप पास्ट पेपर्स के जो पैसेजेस हैं उनकी तरफ जाएं। लेकिन ज़हन में रखिएगा ये अनसीन होता है, इंग्लिश का पेपर टोटल अनसीन है, बिलीव मी कि ये अनसीन पेपर आता है इंग्लिश बी का। ठीक हो गया। इंग्लिश ए में आपने जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट होगी, एक चीज मैं भूल गया था, मैं आपको दोबारा बता दूं, इंग्लिश की जो स्टेटमेंट होगी क्वेश्चन की, आपने पहला पैराग्राफ उस क्वेश्चन को जस्टिफाई करने में लिखना है। मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं एग्जामिनर। अमूमन स्टूडेंट्स ने समरी प्रिपेयर की होती है, जो भी क्वेश्चन आता है उधर समरी लिख देते हैं, ऐसा एग्जामिनर पर बुरा इंप्रेशन जाता है। आपने सबसे पहले क्या करना है, जो स्टेटमेंट होगी ना क्वेश्चन की, उसको आपने पढ़ना है, समझना है कि एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहे हैं। उसके बाद आपने उसे को लिखने की कोशिश करनी है अपने अल्फाज में कि ये बात कही जा रही है, ये इस शॉर्ट स्टोरी में, इस पोइट्री, इस पोइम के अंदर मौजूद है, तो बस आप उसे एक्सप्लेन कर देंगे। अब जब पैसेज आपने कर लिया, अब आ गई प्रिसाइज की बात। प्रिसाइज का मैंने एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर दिया हुआ है, आप उसे देख लेंगे, यकीन मानिए
कोई से 5 पैसेज, उस वीडियो को देखें, उसका आई बटन पे आया हुआ है, उसको देखने के बाद आपने सिर्फ और सिर्फ, यकीन कीजिए, सिर्फ 5 कोई सी एक्सरसाइज कर ले उस प्रैक्टिस के मुताबिक, फिर आपके सामने कोई भी पैसेज आ जाए आप इंशाल्लाह उसे कर लेंगे। प्रिसाइज पूरी ईमानदारी से करनी है आपने, जितना टाइम देंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। मैंने आपको पहले बता दिया कि आपने टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखना है। अमूमन स्टूडेंट्स जो हैं टाइम मैनेजमेंट का ख्याल नहीं रखते, तो एंड पे जब प्रिसाइज करने लगते हैं तो उनके पास बहुत कम वक्त बचा होता है, फिर वो उसको जल्दी में सही नहीं करते, जिसका नतीजा ये निकलता है कि मार्क्स कम आते हैं। हालांकि ये 25 नंबर का सवाल जो है वो बहुत ज़्यादा आपको नंबर दे सकता है, 15 to 20 के राउंड अबाउट आपको मार्क्स मिल सकते हैं। अब रहा सवाल पैसेज और डायलॉग का, तो कोशिश ये कीजिए कि आप पैसेज ही करें, नहीं तो डायलॉग जो है वो भी आप कर सकते हैं। डायलॉग्स में मार्क्स थोड़े से कम आते हैं क्योंकि हम जो डायलॉग की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक नहीं चल सकते, इसलिए हमें प्रॉब्लम होती है। अब डायलॉग भी अनसीन है, पैसेज भी अनसीन है, प्रिसाइज भी अनसीन है, आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, तो यहां पर आपका मुकम्मल होता है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ, एडी आर्ट्स पार्ट 2 की तरफ। एडीआर पार्ट 2 जो है आप के जो पेपर है वो भी 100 मार्क्स का है, उसमें 40 मार्क्स इंग्लिश ए के हैं और 60 मार्क्स इंग्लिश बी के हैं। अब हम सबसे पहले इंग्लिश ए को डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैं बता चुका हूं कि इंग्लिश ए जो है वो आपके पास सिलेबस अवेलेबल है, उसमें से कुछ भी वो पूछ सकता है। जैसे कि हमारे 20 मार्क्स के मॉडर्न एसेज हैं जिसे मॉडर्न प्रोज भी कहा जाता है, तो मॉडर्न प्रोज के लिए भी मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि फर्स्ट 6 to 7 कीजिए। इसमें 2 कैरेक्टर्स हैं, उनमें से क्वेश्चन लाजमी आता है, जैसे टेलर है, जैसे कि आपका दूसरा कैरेक्टर था माय ग्रैंडफादर। इनमें से ये कैरेक्टर है, इसमें से लाजमी आता है। अगर आप अपनी बुक के टेक्स्ट बुक के कंटेंट्स में जाएं तो वहाँ पर कैटेगरीज बनी हुई हैं, तो एग्जामिनर जो है वो किसी एक कैटेगरी में से एक क्वेश्चन देगा, तो आप किसी एक कैटेगरी को प्रिपेयर करें, देख लें टोटल कितनी कैटेगरीज हैं, कोई 2-3 कैटेगरीज प्रिपेयर कर लीजिए, तो आपके क्वेश्चन इजी टू सॉल्व हो जाएंगी। अमूमन ये होता है कि ये थोड़े से ड्राई है प्रोज जो है, तो स्टूडेंट जो है वो अपनी दिलचस्पी इस पर नहीं रखते, तो इसके साथ जो है ना थोड़ी सी नाइंसाफ़ी बरत जाते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करता हूँ, शुरू के 5-6 चैप्टर्स अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिए, लास्ट में 5, ठीक है जी। अब आप कहेंगे जी 20 और 12 तो बता दिए गए, इनमें से आप एक दो कम ज़्यादा कर सकते हैं, फिर मिड में से 1-2 कर लीजिए, तो मतलब आप टोटल 10 to 12 कर लें तो आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। और जैसे मैंने आपको बताया, एक दफ़ा उसकी अच्छे से समरी प्रिपेयर कीजिए और फिर खुद से लिखने की कोशिश करें। हर मॉडर्न ऐसे जो है उसमें समरी से हट के कुछ अहम बातें हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इक्लिप्स जो है उसमें स्टोनहेंज का एक मुकाम है, उसके बारे में क्वेश्चन एग्जामिनर दे सकता है। इसी तरीके से वो कोई ऐसी चीज़ हट के देगा जो आपको समझनी होगी। अच्छा, इसमें आपको एक और बात बताऊं, कुछ ऐसे एसेज हैं जिनमें पूरी स्टोरी है, तो कोशिश करें कि एग्जामिनर ने आपको उनमें से सवालात बहुत कम देते हैं। जैसे कि वो जो नागासाकी है वो एक स्टोरी की सूरत में है, अमूमन स्टूडेंट आसानी से उसे कर लेते हैं, तो एग्जामिनर की कोशिश होती है कि उसमें से ना दें। तो मैं आपको एक चीज़ की श्योरिटी दे रहा हूँ कि ये शुरू के 5-6 मैं आपको बता रहा हूँ, ये लाजमी इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो 3 में से आपने कोई से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आपने टाइम टेबल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि ये मेरे 20 मार्क्स का इतनी टाइम में मैंने मुकम्मल करना है, यानी 20 to 25 मिनट्स में आपका ये मुकम्मल होना चाहिए, 20 to 25 मिनट्स में। फिर उसके बाद आ जाए ओल्ड मैन की तरफ। ओल्ड मैन की पहले तो सबसे पहले आपने पूरी समरी पढ़ लेनी है, वो उर्दू ट्रांसलेशन में भी अवेलेबल है। जेब नोट्स की बुक ले लें तो आपको पूरी समरी उसमें उर्दू में अवेलेबल है, एक दफ़ा आप पढ़ लीजिए। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो बारहा पेपर में रिपीट हो रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पास पेपर से इनकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स देख लें, यकीन मानिए उनमें से ही बार बार रिपीट आ जाएंगे। जैसे डिमैगियो का कैरेक्टर है, सी एज अ कैरेक्टर हो गया, उसके अलावा शार्क्स और मार्लिन के साथ जो स्ट्रगल है वो लाजमी आ सकती है, हैंड गेम आ सकती है, कोड हीरो आ सकता है, सिंबोलिज्म आ सकती है, और मतलब कुछ भी वो बना के दे सकता है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। उसकी ऑप्टिमिज्म आ सकती है जो सबसे बेसिक थीम है। तो आपने इन 10-12 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिए। फिर पास पेपर्स में से देख लें को क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको एक दफ़ा जो है ना समझने की कोशिश करें कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए इसकी स्टेटमेंट को मैं किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक हो गया।
फिर हम बढ़ते हैं बी पोर्शन में। बी पोर्शन अनसीन है। बी पोर्शन में ईडियम्स है। मैंने ईडियम्स के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है मेरी एडीए पार्ट 2 की प्लेलिस्ट में। ईडियम्स हैं पड़े, वो लाजमी कर लें, उसमें से इंशाल्लाह आपका वो सॉल्व हो जाएगा। ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स का एक कॉम्बिनेशन है। उसके अलावा वहाँ पर तो आपका मसला ही हल हो गया इंशाल्लाह। फिर उसके अलावा आप लोगों के पास ऐसे हैं। ऐसे जो है वो अनसीन है, यकीन मानिए ऐसे को आपने कभी भी रट्टा नहीं लगाना। यकीन मानिए आप जो ऐसे कर रहे हो आपकी गुड लक होगी कि वो अगर एग्जाम में आ जाए। अदरवाइज अनसीन पेपर में आता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ पैटर्न पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपने एक ऐसे अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अमूमन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मल्टीपल ऐसे जो है वो करते हैं। मल्टीपल ऐसे जो है वो आपने सेकंड ऑप्शन पे रखना है। इसमें मार्क्स बहुत कम मिलते हैं। अगर आप सेल्फ राइटिंग करें, गलतियों से भरी हुई आप ऐसे होगा, आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे एज कम्पेयर टू मल्टीपल ऐसे के। तो अब उसका तरीकाकार आपको पता होना चाहिए। आपने आउटलाइन के 5 नंबर हैं, 20 नंबर आपके ऐसे के हैं, तो मैं आपको जो एक शॉर्टकट बताता हूँ वो ये है कि आपने सिर्फ अपनी सेल्फ राइटिंग को इम्प्रूव करना है। इजी सिंपल सेंटेंसेस लिखने हैं, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। उसके अलावा आप किसी भी टॉपिक के बारे में ना, कोई भी टॉपिक ले लें, आपकी बुक में है, पास पेपर में देखें, सिर्फ टॉपिक को लें, उसके बारे में सोचें कि इसके बारे में आप क्या क्या लिख सकते हो। बस ये इसकी प्रैक्टिस कीजिए कि अगर ये ऐसे आ जाता है मेरे पास तो इसके बारे में आप क्या क्या लिख सकते हैं। ठीक है, बस इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जब पेपर में आ जाए तो आपने क्या करना है, टाइटल लिख के जो आप ऐसे लिख रहे हो, उसके बाद आपने आउटलाइन के लिए जगह छोड़ देनी है। मिनिमम 5 होनी चाहिए आपकी आउटलाइंस, क्योंकि इसके अलग से 5 नंबर है। अच्छा, वो आपने स्पेस छोड़कर आप अपना ऐसे लिखना शुरू कर दें। जो आपके जहन में बातें आ रही हैं, जिसका आपने एक स्ट्रक्चर जहन में बनाया हुआ है कि पहले ये बात आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी, उसके मुताबिक आप पैराग्राफ्स की सूरत में एक ऐसे लिख लें। मिनिमम 5 पैराग्राफ्स होना चाहिए, क्योंकि एक पैराग्राफ के लिए एक आउटलाइन है। उसके बाद फिर हर पैराग्राफ से एक आउटलाइन ऊपर बना लें। ठीक है, तो ये आपका ऐसे मुकम्मल हो जाएगा, आपको इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर एक चीज़ आपको और बता दूँ, कोटेशंस का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो सही कोटेशंस लिखें, खुद से ना बनाएं। ये एग्जामिनर को फ़ौरन पता लग जाएगा। क्वेश्चन आंसर्स जो आपके ए पोर्शन में है वहाँ पर भी कोटेशन का इस्तेमाल करें, रेलिवेंट होनी चाहिए। कोटेशंस अगर आप ऐसे में लिख रहे हैं तो उसके साथ नाम बताएं जिसने ये कोटेशन लिखी है। तो कोई 4-5 जनरल किस्म की कोटेशंस एसेस के लिए प्रिपेयर कर लीजिए, ताकि अगर वो पेपर में आ जाए तो आपके लिए ईजी हो। उसके बाद एप्लीकेशन और लेटर है, लेटर टू द एडिटर। ये भी मेरी प्लेलिस्ट में जो एडीए पार्ट 2 की प्लेलिस्ट है वहाँ पर मैंने ये अपलोड किया हुआ है, किस तरीके से आपने ऐसे लेटर लिखना है एडिटर को, वो तरीका समझ लीजिए। उसके बाद बॉडी में आपने सेल्फ राइटिंग कर लेनी है। मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत ही आसान है, सेल्फ राइटिंग करना सीखिए। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन 2 तरह की होती है, एक जर्नल एप्लीकेशन होती है और एक होती है जॉब एप्लीकेशन। जॉब एप्लीकेशन भी मेरी प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप वो भी तरीका देख लें। अमूमन ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि जॉब एप्लीकेशन ही एग्ज़ाम में आए। तो अगर आपने सही लिख लिया तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। इसमें 12 मार्क्स आउट ऑफ 15 मिल जाते हैं। उसके बाद करेक्शन है। करेक्शन की मैंने तकरीबन 10 एक्सरसाइज की सीरीज़ जो है वो भी मैंने प्लेलिस्ट है, करेक्शन की प्लेलिस्ट, उसमें मैंने दिए हुए हैं, आप वो ज़रूर देखिए। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिए और बाद की अपनी फ्यूचर लाइफ के लिए भी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार होगी। उसके ऊपर मज़ीद वीडियोज़ भी इंशाल्लाह मैं जल्द ही अपलोड करूँगा। अब इन सारी चीज़ों को मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी ये। इसमें आप लोगों ने कोई भी क्वेश्चन हो आप ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। अगर ये लाइव सेशन होता तो यकीन कीजिए आपके तमाम सवालात के जवाबात मैं ऑन द स्पॉट देता। लेकिन मैंने जैसे आप लोगों से शुरू में ही रिक्वेस्ट की थी कि मेरे से मतलब एक छोटी सी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं लाइव नहीं आ सका। उसके बाद हम बढ़ते हैं एडीएस की तरफ, एसोसिएट डिग्री साइंस की तरफ। यहाँ पर अब आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनका बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो मेरी वॉच की। तो अब हम एसोसिएट डिग्री साइंस के स्टूडेंट्स की तरफ मैं आता हूँ। वैसे तो एसोसिएट डिग्री साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंग्लिश बहुत बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि चूँकि साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं तो उनके लिए इंग्लिश की सेल्फ राइटिंग थोड़ी ईजी होती है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि स्टूडेंट्स जो है ना उसे फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि मतलब हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो वो फिर उसका नतीजा अच्छा नहीं निकलता और फिर कम पार्ट्स की सूरत में उन्हें हजीमत का सामना करना पड़ता है। तो सेल्फ राइटिंग स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन चूंकि साइंस मज़ामीन में अंग्रेज़ी के ऊपर
ग्रामर के ऊपर ख़ास तौर पर इतना फोकस नहीं होता, तो स्टूडेंट्स जो है ना वो जब इंग्लिश का पेपर देते हैं तो वो उसी कंसेप्ट को लेकर चलते हैं, तो ग्रामर के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते, जिसका नतीजा ये निकलता है कि कम पार्ट्स आ जाती हैं। तो इंग्लिश का पेपर चूँकि ग्रामर को देखा जाता है, इसलिए आपने उस पेपर में थोड़ा सा एहतियात करनी है। अब आपके 20 एसेज हैं, उसमें से फर्स्ट 10 कर लीजिए या लास्ट 10 कर लीजिए, कोई इनमें से एक प्रिपेयर कर लें, या फर्स्ट 10 कर लें या लास्ट 10 कर लें। फर्स्ट 10 कर लेंगे, आपके मार्क्स पूरे हो जाएंगे। मतलब उसमें ये होता है कि 2 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स का पेपर होता है, 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, 10 मार्क्स का एक आता है। इसका बहुत ज़्यादा आपने ख्याल रखना है कि जो 15 मार्क्स का है उसकी लेंथ 15 मार्क्स जितनी होनी चाहिए, जिसका 10 मार्क्स है उनकी लेंथ 10 मार्क्स जितनी होनी चाहिए। इस पर फोकस करना है आप लोगों ने। और फिर दूसरे क्वेश्चन में भी इसी तरीके से आपने 15 और 10 मार्क्स का होता है। अब इसमें ये होता है कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें 2 सवालात होते हैं, सेकंड क्वेश्चन में भी 2 सवालात होते हैं। तो आपने 2 करने हैं टोटल, तो आपके जो 2 सवालात हैं ये दर हकीकत फर्स्ट 10 में से पूरे आ जाते हैं। अगर आप फर्स्ट 10 कर लें और मेरी एक सजेशन पे 11th या 12th वन ये अगर कर लेते हैं तो आपको फिर कोई मसला नहीं है, आपके लिए क्लियर है, आप अपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकेंगे। ये बहुत ही आसान हो गया। आप बस क्वेश्चन की चैप्टर को अच्छे तरीके से समझें, उनके कैरेक्टर्स जो हैं वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें, और ये देखें कि बेसिकली राइटर ने किस कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ लिखी है, वो बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाए बी पोर्शन पे। बी पोर्शन भी बहुत आसान है। आपके पास प्रिसाइज है, आपके पास पैसेज है, आपके पास रिपोर्ट राइटिंग है, और इस पे आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ये जो आपका बी पोर्शन है ये आपका सेल्फ राइटिंग है, टोटली सेल्फ राइटिंग है। पैसेज कर रहे हैं आप, रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं, उसके अलावा आप प्रिसाइज कर रहे हैं, जो भी आपका चीज़ें हैं, इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप इनको अच्छे तरीके से समझें। ठीक है, इनको सीखें कि कैसे अटैम्प्ट करना है। प्रिसाइज के ऊपर मेरी वीडियो प्लेलिस्ट में मौजूद है। उसके अलावा आपका जो ऐसे है उसके ऊपर हो गया, उसके अलावा आपके प्रिसाइज है, ऐसे हो गया। रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर मेरी एक वीडियो मौजूद है कि किस तरीके से आपने रिपोर्ट राइटिंग करनी है। वो बस आपका तरीका ठीक होना चाहिए, उसके बाद आपने सिर्फ खुद से लिखना है। तो बी पोर्शन का एक तरीका ये है कि आप उन्हें एक दफ़ा अच्छे तरीके से समझ लें कि किस तरीके से आपने उन्हें अटेम्प्ट करना है। उसके अलावा फिर जो भी टॉपिक आ जाए आप इजीली उसको अंडरस्टैंड करके लिख लेंगे। ठीक हो गया। तो एक चीज़ का ख्याल रखें, टाइम टेबल जो है वो मैनेज करें। आपके ए पोर्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस ना हो, तो ऐसा ना हो कि बी पोर्शन रह जाए। 50 मार्क्स का बी पोर्शन है आपका, 50 मार्क्स का ए पोर्शन है, तो आप यूँ समझ लीजिए कि आपने 1.5 आवर में आपने ए पोर्शन करना है, 1.5 में आपने बी पोर्शन करना है। इस तरीके से आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ एसोसिएट डिग्री आर्ट्स के जो सप्लीमेंट्री के स्टूडेंट्स हैं और एसोसिएट डिग्री साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं सप्लीमेंट्री के, आप को ये वीडियो जो है बहुत ही मददगार साबित होगी। इसकी जो है अगर पसंद आई है, कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर कोई क्वेश्चन हो किसी भी चीज़ से मुतालिक कि इसको किस तरह करना है, कोई आपके जहन में सवाल हो, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर इसका रिप्लाई करूँगा। आपका जो प्रॉब्लम है वो इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। तो चलते हैं जी, खूब तैयारी कीजिए, अल्लाह आपका हामिया नासिर हो, आपको कामयाबियाँ मिलें, आपका एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे से हों, आपके आगे फर्दर जो स्टडीज़ हैं उनके लिए आसानियाँ हों। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।